हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी एक्सरसाइज 9.4। ये कह रहा है एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जैसे पसंद के क्रियाकलाप पता करने पे ये जैसे खेलना, ठीक है, ये क्रियाकलाप पता हुआ, कहानी और पुस्तक पढ़ना, टीवी देखना, संगीत सुनना, पेंटिंग, ये कुछ क्रियाकलाप पता किए गए हैं। और जैसे खेलने को 45 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, कहानी पढ़ने को 30 विद्यार्थी, टीवी देखने को 20 विद्यार्थी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, संगीत सुनने को 10 विद्यार्थी, पेंटिंग को 15 विद्यार्थी। इस तरीके से विद्यार्थी उनकी पसंद जो है पता चल रहा है। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा है, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना, मतलब जो पैमाना लिया जा रहा है वो हमको ये लेना है, ठीक है। पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए और खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो हमने देखा खेलना तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को पसंद है। उसके बाद कौन सा पसंद किया जा रहा है उसका आंसर भी हमें यहीं पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी की पुस्तक पढ़ना, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ना, क्योंकि सबसे बड़ा अंक हमारा इन सब में यही है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम अपना आलेख बना लेते हैं, फिर साथ में आंसर को लिख देते हैं, ठीक है। तो आलेख हमारा कैसे बनेगा, तो भाई हमको क्या दिया गया था, पसंद के क्रियाकलाप दिए गए थे और विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी। तो हम यहाँ पे एक आलेख बना लेते हैं इस तरीके से। ये रहा हमारा, इधर जो है हम वो लिखते हैं पसंद के क्रियाकलाप लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे पसंद के क्रियाकलाप, इधर हमारे हो जाएंगे, ठीक है। इधर हमारे क्या हो जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि सब 5 के पहाड़े में आ रहा है, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 के पहाड़े में आ भी रहा है, साथ में इन्होंने इकाई वो पैमाना तो दे ही दिया है, तो हम इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैमाना लिख लेते हैं, 1 इकाई लंबाई जो है वो हमें रखना है 5 विद्यार्थी के बराबर रखना है। मतलब हमें जो गैप बनाना होगा वो 5-5 का गैप बनाना होगा। अगर ना दिया होता तो हम सोचते कि ये 5 के पहाड़े में आ रहे हैं तो हम 5 का ले लें। फिलहाल इन्होंने दे ही दिया है तो कोई बात ही नहीं है। 5 5 10, 5 या 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40 और 5 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 0 5 10 15 20 और 25 30 35 और 40, ये हो गया हमारा 45, ठीक है, ये हो गया। और इधर हम अपने क्रियाकलाप लिख लेते हैं। जैसे पहला था हमारा क्या, खेलना था, फिर दूसरा हमारा था पढ़ना, पुस्तक पढ़ना पूरा लिख नहीं पाएंगे, जितनी जगह नहीं है तो पढ़ना लिख ले रहे, ठीक है। पढ़ना का कहानी पढ़ना, ठीक है, कहानी लिखते रहे, कहानी पढ़ना। फिर तीसरा था हमारा टीवी देखना, ठीक है, तो हम यहाँ पे टीवी लिख दे रहे। चौथा था हमारा संगीत सुनना, ठीक, तो हम यहाँ पे संगीत लिखे दे रहे। फिर था हमारा पेंटिंग, तो हम यहाँ पे पेंटिंग लिखे दे रहे, ठीक है। तो सारे क्रियाकलाप हमने लिख लिया। अब हमें क्या बनानी है, आलेख बनाना है। तो खेलना के वाले जो थे कितने थे, खेलना वाले थे 45, देख लीजिए, खेलना वाले 45 थे और पुस्तक पढ़ने वाले 30 थे, ठीक है। तो 2 बना लेते हैं फिलहाल, अभी 45 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो खेलना वाला कहाँ तक जाए, अरे यार टेढ़ा बन गया, सॉरी यार, ठीक है, फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हो ही जाएगा। 45 तक हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खेलना, ठीक है। फिर ये इतना हिस्सा जो है वो हमारा खेलने का हो गया, ठीक है। अगला है कहानी पढ़ना, इसको 30 लोग पसंद कर रहे थे, तो 30 हमारा यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे। ये हो गया हमारा क्या, कहानी पढ़ने वालों के लिए। फिर टीवी के लिए 20 है, ठीक है, देख लो, टीवी के लिए 20, संगीत के लिए 10, 15 उसके लिए, पेंटिंग के लिए 20, 10, 15, ठीक है। तो हम बना लेंगे 20 हमारा ये रहा, 20 ये हो गया टीवी के लिए, ठीक है। ये चाहे तो ये बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। संगीत के लिए 10 था तो संगीत 10 हमने यहाँ पे बना लिया, और 15 किसके लिए था,
पेंटिंग के लिए, तो 15 हमारा ये है, तो 15 हमारा यहाँ पे पेंटिंग का बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आलेख तो हमारा कंप्लीट बन गया है, ठीक है। आप देख लीजिए आलेख तो बन गया है। इन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि कौन खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा पसंद, तो हम सबसे लंबा टावर तो हमारा यही है ना, ये हमारी कहानी पढ़ने का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे खेलने के अरे आपको दिख नहीं रहा है, अतिरिक्त बच्चों या विद्यार्थियों को कहानी, अरे यार, कहानी पढ़ना पसंद है, ठीक है। इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तक की संख्या नीचे दी गई है, ठीक है। कितने दिनों में? 6 दिनों में, ठीक है। बेच क्या रहे हैं? गणित की पुस्तक, ठीक है। अब हमें चलते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक सारणी दी है, जैसे दिन दिए हैं रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ठीक है। अब इन्होंने बेची गई पुस्तक, जैसे रविवार को 65, सोमवार को 40, मंगल को 30, बुध को 50, गुरु को 20, शुक्रवार को 70, ठीक है। हो सकता है आपकी किताब में यहाँ पे बृहस्पतिवार लिखा हो, ठीक है। ठीक। अब ये कह रहे हैं अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अपने पसंद का पैमाना खींचिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में तो हमको दे दिया था, इस बार हमें अपनी पसंद का पैमाना जो है वो बनाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 65 है और 10, 20, 30 इस तरीके से तो है। साथ में हमारा एक 5 वाला भी आ गया है, मतलब जिसमें 5 भी फंस रहा है। सारे अगर 0 0 वाले तो हम 1 इकाई बराबर 10 ले लेते, पर हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 भी आ रहा है ना, तो इस वजह से हम ऐसा करेंगे। तो हमने क्या किया है, एक आलेख जो है यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से हमने ये लाइंस जो हैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर ली हैं। तो इधर जो हमारे रहने वाले हैं, इधर हमारे रहने वाले हैं दिन, ठीक है। और इधर जो हैं वो हमारी क्या है, पुस्तक की संख्या लिख देंगे, पुस्तकों की संख्या, ठीक है। इधर हमारी पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। अब दिन है हमारे, तो भाई इतना हिस्सा दे देते हैं सोमवार को, ठीक है। इतना हिस्सा देते हैं सोमवार से, क्या रविवार से स्टार्ट हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, रविवार को हम बाद में कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि हमारा सही होना चाहिए, चाहे तो कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे सोमवार को रवि कर दे रहे हैं। रवि ये हमारा हो जाएगा सोम, ये हो जाएगा हमारा मंगल, ये हिस्सा हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा हिस्सा गुरु, ये हो जाएगा हिस्सा हमारा शुक्र। शुक्र तक दिया गया है, तो हमने सारे दिन लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 5-5 का लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पैमाना जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो पैमाना जो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 इकाई, ये हम पैमाना ले रहे हैं अपने मन से, ठीक है। 1 इकाई जो लंबाई हम रखेंगे वो 5 पुस्तक के बराबर रखेंगे, ठीक है। 5 पुस्तक के बराबर रखेंगे, मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ हमने क्या किया, 5 किया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 5 किया, मतलब यहाँ पे 5 पुस्तक के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें ज़्यादा चलना है, मतलब 65 तक 70 तक चलना है, तो ध्यान से चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखते हैं कितना होगा। 15, ठीक है। 10 ये हुआ, ये हमारा 15 हुआ, ये 20 हुआ, ये 25 हुआ, ये हमारा 30 हुआ, ये 35 हुआ, ये 40 हुआ, ये 45 हुआ, ये 50 हुआ, ये 55 हुआ, ये 60 हुआ, ये 65 हुआ, ये 70 हुआ, ये 75 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट जो हैं वो लिख लिए। अब सोमवार को, मतलब रविवार को इन्होंने क्या बोला था, रविवार को 65, सोमवार को 40, ठीक है। तो रविवार को हम बना लेते हैं। रवि हमारा रहा ये, इसमें रविवार को 65 चलना था, तो 65 हमारा यहाँ पे है, तो इसके सामने हम इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। और रविवार को हम, आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो अगर फ्री हैंड भी बनाते हैं कोई काटेगा नहीं, ठीक है, फ्री हैंड भी बना सकते हो, जैसे मैं बना रही हूँ।
और सोमवार को था 40, तो 40 हमारा कहाँ है, ये है। इस तरीके से लाइन नहीं खींचनी है, बस आपको एक सीध में चलना है 40 के। 40 हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसको भाई अब ऐसे मिला देते हैं, ये सोमवार का हो गया, ठीक है। ये चाहे तो आप यहाँ पे लिख दो 65, ये 40, इस तरीके से लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर मंगलवार को 30 है, देख लो भाई, मंगलवार को 30 है और बुधवार को 50 है, ठीक है। तो मंगलवार को 30 है तो हम मंगलवार को 30 कर देते हैं। 30 हमारा ये रहा, ठीक है। तो मंगलवार को हो गया 30, ठीक है, यहाँ पे कर दिया है। और बुधवार को था 50, तो 50 हमारा यहाँ है, ठीक है। 50 हमारा ये हो गया, बुधवार को 50 हो गया, ठीक है। ये आप पहले मत बना दीजिएगा, जैसे आपने पहले बना दिए हैं तो ये मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले मत बनाइएगा, ये ध्यान रखना। और फिर हमारा गुरुवार को है, देख लो भाई, गुरुवार को 20 है, शुक्रवार को 70 है, 20 और 70, ठीक है। तो 20 हमारा ये रहा, ठीक है। तो 20 हमारा ये रहा, ये हो गया गुरुवार। और 70 था हमारा शुक्रवार, तो 70 तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो ये रहा हमारा 70। तो इसको बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये रहा हमारा शुक्रवार का, ठीक है, 70, ठीक है। इस तरीके से हमारा आलेख जो है वो बन गया है। बस इतना ही करना था काम, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है वर्ष 1998 और 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। मतलब ये वर्ष 1998 से 2000 तक का डेटा जो है साइकिलों का, ये निर्मित साइकिलों की संख्या, मतलब इतनी सन 1998 में 800 साइकिल बनाई गई, 1999 में 600 साइकिल बनाई गई, 2000 में 900 साइकिल, 2001 में 1100 साइकिल, 2002 में 1200 साइकिल, इतनी साइकिल जो है निर्मित की गई हैं। और आपको बता दें, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा हमारा ऐप जोजस स्टडी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसका नाम भी जोजस स्टडी है। इस तरीके से ऐप ओपन होके आएगा। ये यूपी बोर्ड के लिए क्लासेस हैं, ठीक है। और इसको जब ऐसे स्लाइड करोगे ना तो एनसीईआरटी का सेक्शन आएगा, इस पर टच करोगे तो आपकी क्लासेस ओपन होके आ जाएंगी। जैसे आप 6th क्लास में, 6th क्लास पे टच करो, सारे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के बुक्स दी गई हैं। मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स पे टच करिए, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर पर टच किया, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है फुल चैप्टर पीडीएफ, ठीक, फुल चैप्टर पीडीएफ, यहाँ पे आपका चैप्टर है। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट डाल के रखा है। जैसे अगर आपको पढ़ना है, इस पर टच करिए तो आपके नोट जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको जूम करके जैसे चाहें तो वैसे पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ, जोजस बेसिक मैथ्स। अगर आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, भूल जाते हो, तो इसके लिए आपको इस चैनल पे जाना होगा। वहाँ पे आप अपनी मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। साथ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाना मत भूलिएगा, ठीक है। और मैराथन वाली जो हमारी प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर देख लेना। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन आलेखों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब इसका दंड आलेख बनाना है, अपनी पसंद का पैमाना भी चुनना है, अपनी पसंद का पैमाना चुनना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम दंड आलेख ही बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये जो भी सन दिए गए थे हम लिख लेंगे, 1998, 1999, फिर हमारा 2000 दिया गया था, फिर 2001 दिया गया था, फिर हमारा 2002 दिया गया था। सारे सन जो हैं वो हमने बना लिए। ये हमारे सन है ना, वर्ष हैं, तो इधर हम लिख देंगे वर्ष, ठीक है। इधर हमने वर्ष लिख दिया। इधर जो है वो हम क्या दर्शाने वाले हैं, इधर हम दर्शाने वाले हैं निर्मित साइकिलों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे निर्मित साइकिलों की संख्या,
ठीक है, इधर हम निर्मित साइकिलों की संख्या दर्शाने वाले हैं। अब इन्होंने कहा था खुद का पैमाना चुनना है, तो भाई हमने जब क्या बोलते हैं सारणी देखी थी तो उसमें सारे 800, 600, 900, 1100, 1200 इस तरीके से था, सब में 100 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, जब हम पैमाना चुन लेंगे ना तो एक इकाई लंबाई जो हो जाएगी हमारी, एक आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक इकाई लंबाई जो हम लेने वाले हैं वो 100 साइकिल के बराबर है, ठीक है, 100 साइकिल के बराबर हम ये पैमाना ले रहे हैं, ठीक है। तो हम सारे चीज़ें जो हैं बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सारी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हम लिख लेते हैं। तो भाई 12 लाइन्स तो खींचनी पड़ेगी क्योंकि 1200 तक दिया गया है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और ये हो गया हमारा 1200। तो सारी लाइन, सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या बताएं, पेज जो है छोटा पड़ रहा है। तो पहला वाला जो हमको दिया गया था 1998 में 800 दिया गया था, ठीक है, 1998 में 800। तो 800 हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 800, ये है 1998 का, ये 1998 का बन गया। फिर 1999 में 600 दिया गया था, 600 हमारा ये है, इसकी सीध में हम चले इस तरीके से 1999 में हमने बना दिया 600। फिर 2000 में 900 दिया गया था, तो 900 हमारा ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से 1999 में हमारा 600, 2000 में 900 दिया गया था, तो 2000 हम यहाँ 900 लिख देंगे। तो सन 2000 में 900 साइकिलें निर्मित की गई थी, तो सन 2000 पे हमने 900 साइकिलें निर्मित कर दी। सन 2001 में 1100, तो 1100 जो है हम आपको दिखा देते हैं, 1100 हमारा ये रहा, ठीक है, 1100 हमारा ये रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन बना के 1100 लिख देंगे और इसको करा देंगे मैच सन 2001 से, ठीक है। फिर उसके बाद सन 2002 में 1200 निर्मित की गई, तो 1200 हमारा ये है, ठीक है, 1200 हमारा ये है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना दी, यहाँ पे 1200 लिख दिया और इसको मैच करा देंगे हम सन 2002 से, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा आलेख बन गया है, ये बन गया है साइकिल निर्मित करने की संख्या वर्षों के हिसाब से। अब पहला वाला जो क्वेश्चन जो था हम आपको दिखा देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहे थे किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो इसका आंसर तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, सबसे ज़्यादा निर्मित की गई हैं 1200 हमारे सबसे ज़्यादा है ना, तो वर्ष हमें बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सन 2002। यहीं पे आप लिख सकते हो सन 2002 में सबसे ज़्यादा निर्मित की गई, ठीक है। फिर सबसे अगर क्वेश्चन अगला वाला है सबसे न्यूनतम किस में निर्मित की गई, न्यूनतम की बात करते हैं, 600 सबसे कम है, तो सन 1999 हो जाएगा आंसर। तो बी वाला क्वेश्चन भी यही कह रहा है जो मैंने बोला था, न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई, तो वो वर्ष बताना है। तो हमारा क्या था न्यूनतम वाला 1999, ठीक है, 1999 में सबसे कम निर्मित की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, किस शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूह के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। मतलब इस बार हमको आयु समूह दे दिया गया, जैसे 1 से 14 साल तक के जो हैं वो उनकी संख्या है 2 लाख, ठीक है। 15 से 29 साल तक के जो हैं उनकी संख्या 1,60,000। जो 30 से 44 साल तक के हैं उनकी संख्या 1,20,000। जो 45 से 59 ईयर के हैं वो हैं हमारे 1,00,000 से 20,000, ठीक है, 1,20,000 हैं। जो 60 से 74 साल के हैं वो 80,000 हैं। जो 75 से और उससे ऊपर हैं वो हमारे 40,000 हैं, ठीक है। इनकी हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है। फिर अगले नीचे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। और इन्होंने जो है खुद का पैमाना दिया हुआ है, इन्होंने दिया है एक इकाई लंबाई जो है वो 20,000 के बराबर है। मतलब इस बार हमें जो पैमाना लेना है वो 20,000 का लेना है, इन्होंने दे दिया है। तो चलिए बनाते हैं अपना आलेख।
तो भाई ये जो आलेख है हमने इतना बना लिया है। इधर हमने लिखा है आयु समूह वर्षों में, और इधर हमने व्यक्तियों की संख्या लिख दी है, और इन्होंने जो पैमाना दिया था वो पैमाना हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए भाई बनाते हैं। अब जैसे कि इधर हमने आयु समूह, तो आयु समूह जो है वो हमको क्या बताए थे, इन्होंने बताया था 1 से 14 वर्ष का बताया था, फिर बताया था 15 से 29 का बताया था, फिर 30 से 44 का बताया था, फिर 45 से 59 का मतलब बताया था, फिर 60 से 74 का बताया था, फिर उसके बाद 75 प्लस मतलब 75 और 75 से ऊपर। ठीक है, 75 प्लस का मतलब यही हुआ। इतने पैमाने जो हैं वो हमको बताए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आगे चलने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। तो भाई कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप पहले बोर्ड पे पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाती हो। तो बोर्ड पे ना पढ़ाने का रीज़न ये है कि मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ। और साथ में आपके ये नोट्स भी जो तैयार कराने थे उसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर ही आपके नोट्स तैयार हो जा रहे हैं। तो ये कोर्स जो है 6 क्लास का पहले ही कम्प्लीट हो चुका है। इसके लिए आपको हमारे चैनल जोजस स्टडी में जाना है। ये जो ऊपर प्ले लिस्ट हमारी दी गई है इस पर जाएंगे। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे आपको 6 क्लास जो है सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो मैंने पिछले साल ही पढ़ाए थे। ठीक है, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी कंप्लीट करना है यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। जो मैं इस साल पढ़ा रही हूँ वो भी यहाँ पे डाले दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सारी क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का मैथ्स जो है मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ साइंस भी मैं इस पे शुरू कर दूँ, तो जल्दी साइंस भी इसी पे ही शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब चलते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बताया था 20,000 का जो है वो हमने लिया है, 1 इकाई लंबाई ली है। मतलब यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो यहाँ पे छोटा सा 20,000 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60,000। 20,000 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 60,000, ये अब हुआ 60,000, ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1 लाख मतलब 5 जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1,40,000, ये हो जाएगा 1,60,000, ये हो जाएगा 1,80,000, ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा पूरा। और ये हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हमने लिख लिया। इन्होंने 20,000 का पैमाना बताया था ना, इस वजह से हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम अपने क्वेश्चन की सारणी जब देखते हैं तो आपको तो नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं बोलते जा रही हूँ तो आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा। जो 1 से 14 का ग्रुप समूह दिया था, आयु समूह दिया था, उसमें उन्होंने 2 लाख बताया था। ठीक है, 2 लाख बताया था। ठीक है, तो 2 लाख हमारा कहाँ पे है, हमने देखा कि 2 लाख तो हमारा यहाँ पे है। तो मतलब 1 से 14 तक के जो वर्ष के बच्चे हैं वो हमारे कितने हैं, 2 लाख हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखे दे रहे हैं 2 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 लाख। फिर उसके बाद इन्होंने कितना बताया है, 15 से 29 के लिए कितना बताया है इन्होंने, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 1,60,000। ठीक है, फिर 30 से 44 तक के लिए क्या बताया है, 30 से 44 तक के लिए 1,20,000 बताया। ठीक है, तो 1,20,000 हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम खींच के 1,20,000 लिख देंगे। ठीक है, और 45 से 59 जो था हमारा, इसके लिए भी 1,20,000 बताया है। तो सेम इसी की लंबाई में ही हम लेके यहाँ पे 1,20,000 लिख देंगे। ठीक है, 20,000। फिर 60 से 74 के लिए इन्होंने 80,000 बताया था, तो 80,000 हमारा यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 80,000। फिर 75 प्लस के लिए उन्होंने बताया था, क्या बताया था, 40,000। ठीक है, 40,000 हमारा ये है। ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप है वो हमारा
40,000 का है। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा हमारा ग्राफ है बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, पूरा आलेख जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, आप देख लीजिए अच्छे से। और अभी हमारे इसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो बाकी हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो भाई क्वेश्चन के आंसर देने से पहले हम आपको पहले ही बोल देते हैं, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त हों उनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चाहे आपका दोस्त हो या ना हो, क्लास में ही सिर्फ पढ़ता हो, जानते हो, उसको भी शेयर कर देना हमारी क्लासेस, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद एडिटिंग करो, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके क्लास आपके पास पहुंचती है। ठीक है, सिर्फ यूं ही पढ़ाने से क्लास नहीं आपके पास पहुंच जाती है। प्लीज़ शेयर कर देना। साथ में अगर आपको वाकई में कोई मतलब लग रहा है कि मैम ने अच्छा पढ़ाया है तो कमेंट में आपको सुपर मैम लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, क्वेश्चन जो पहला वाला है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किन 2 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा 344 और जो 45 से 59 जो था, इसमें हमारी जनसंख्या जो थी वो बराबर थी। तो हमको आंसर में लिख देना होगा, जगह तो नीचे बची नहीं है, तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं इसका आंसर 30 से 44 व 45 से क्या था 59, मतलब 59। ठीक है, इस समूह में। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक जो इन्होंने बोला है 60 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 60 वर्ष और उससे अधिक, मतलब 60 वर्ष में ये वाला ग्राफ भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तो 60 वर्ष और उससे अधिक में आ जाएंगे 80,000 प्लस 40,000। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये 60 से ज़्यादा के हैं ना, 60 और 60 से ज़्यादा के हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 80 और 40 हो जाएगा हमारे 120, मतलब 1,20,000। ठीक है, तो कितने नागरिक हैं हम यहाँ पे जोड़ देंगे 80,000 प्लस में 40,000। ठीक है, जोड़ के हमारे क्या आ जाएंगे 1,20,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। उम्मीद है क्लास है आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।